जब मैं अपने ससुराल बारात लेकर गया, मेरी पत्नी दुल्हन के रूप में शादी हॉल में आई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। ऐसा लग रहा था उसने अपने आप को 7 पर्दों में छुपा कर रखा था। अपने ऊपर ना जाने कितने दुपट्टे डालकर मेरे साथ बैठ गई थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। सब हम दोनों को ही देख रहे थे, लेकिन ये इतने पर्दे में थी कि कोई मेहमान इसे देख ही नहीं पा रहे थे। जब कोई कुछ कहता तो सामने उसकी माँ ढाल बनकर खड़ी हो जाती और कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पर्देदार है। वो अपना चेहरा सिर्फ अपने दूल्हे को ही दिखाएगी। अपनी सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। शादी का दिन था, हर कोई दुल्हन को देखना चाहता था, लेकिन ये इतने पर्दे में थी। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, वो अपनी शादी वाले दिन अच्छे से फ़ोटोशूट करवाती हैं, और एक मेरी पत्नी थी। मैं बार बार उससे कहता कि घूंघट हटा लो, फ़ोटोशूट हो रहा है, लेकिन वो घूंघट के नीचे से ही ना में जवाब दे रही थी। आज मेरी शादी थी और मेरा सारा मूड ख़राब हो गया था। ज़िंदगी के इस पल को लोग यादगार बनाते हैं, और यहाँ उल्टा ही हो रहा था। सारे रिश्तेदार ताने दे रहे थे। मैंने पहले अपनी दुल्हन को नहीं देखा था, सोचा था शादी में देखूंगा, लेकिन यहाँ तो ये अपना चेहरा छुपा कर रखी थी। मेरी बुआ की लड़कियाँ, चाची, मामी सब उस लड़की को देखने के लिए बैठे थे, लेकिन मेरी सास थी कि उन्हें देखने ही नहीं दे रही थी। अब मेरी माँ दुल्हन को मेरे कमरे में बैठा दी और मुझे बोली कि जा अपनी दुल्हन से बोल दे, आज उसकी वजह से हमारी कितनी जगहंसाई हुई है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, पहले ही उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया है, अब क्या जाऊँ। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया बुझाया और मुझे कमरे में भेज दिया। जैसे ही मैं कमरे में गया, अपनी दुल्हन को देखकर मैं सब कुछ भूल गया, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। मैं उसे लगातार देखता ही रह गया। वो नमाज पढ़ रही थी, इसीलिए उसने अपना मेकअप उतार दिया था। वो मुझे देखकर चौंक गई थी और कहने लगी, आप कौन? इस बात पर मैं ज़ोर से हंसने लगा कि भला तुम अपने पति को ही नहीं पहचानती। उसने सर नीचे कर लिया और मुस्कुराने लगी। फिर उसने कहा, आप बैठो, मैं फिर से मेकअप करके आती हूँ। मैं नमाज पढ़ रही थी, इसलिए अपना मेकअप उतार दिया था। मैंने उसे कहा कि तुम बिना मेकअप के ही सुंदर हो, इतनी कि किसी की भी नज़र लग जाएगी। लेकिन वो कहने लगी, नहीं, आप मुझे उसी रूप में देखना चाहते होंगे। लेकिन उससे पहले मैंने मेकअप उतार दिया था, क्योंकि मैं नमाज पढ़ रही थी। कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। उसने अपना मेकअप बॉक्स उठाया और अंदर चली गई। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो किसी मलिका से कम नहीं लग रही थी। उसने कहा कि आप शादी हॉल में नाराज़ हो रहे थे क्योंकि मैं पर्दे में थी और आप फ़ोटो नहीं बना पाए, तो अभी हम एक साथ फ़ोटो शूट करते हैं। उसने मेरे साथ बहुत से फ़ोटो निकाले। मुझे यह महसूस हुआ कि उसका हंसना बोलना सब मेरे लिए था। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाकर ये सब मेरा दुश्मन बनने वाला है। मेरे कुछ दोस्त काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि दूसरे शहर जाकर घूम कर आते हैं, लेकिन मेरा दिल जाने का नहीं कर रहा था। ऐसी जगह क्या जाना। फिर उन्होंने बहुत जिद की तो मैंने हाँ कह दिया। मेरे जाने की बात से मेरी पत्नी उदास हो गई और रोने भी लगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सिर्फ एक रात की तो बात है, जबकि एक रात की बात नहीं थी, जबकि मेरे दोस्त मुझे कई दिनों के लिए लेकर जा रहे थे। मैं पहली बार अपनी पत्नी से दूर जा रहा था। हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली थी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कैसी जगह है और यहाँ किस तरह का काम होता है। जिस तरह की औरतें यहाँ नज़र आ रही थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो कौन सा काम करती हैं। इन औरतों को देखकर मुझे नफ़रत हो रही थी और मुझे अपनी पत्नी नज़र आ रही थी कि मेरी पत्नी कितनी इज्जत और पर्दे वाली है, और ये भी औरतें ही हैं, लेकिन इतनी बेशर्मी। मैं अंदर दाखिल हुआ। यहाँ शराब, कबाब सबका इंतज़ाम था। और फिर एक लड़की नाचती हुई मेरे सामने से गई। वो जालीदार नकाब में थी। मुझे लगा जैसे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है, और जैसे ही उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी, वो तुरंत वहाँ से भाग गई और उसकी जगह दूसरी लड़की को लाया गया। मेरी पत्नी क्या इतनी गंदी औरत है। मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैं सोचने लगा। मेरे दोस्त मुझे लेकर घर आने लगे। मैं पूरे रास्ते यही सोचने लगा कि शादी की रात उसका शर्माना, उसका पर्दा करना, नमाज पढ़ना, क्या ये सब दिखावा था?
मैं जैसे ही घर में आया और उस माँ से शिकायत करने ही जा रहा था, मैंने देखा कि वो माँ के साथ आंगन में बैठी है। मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैं उसका बाल खींचते हुए उसे मारने लगा और मैंने उसे इतना मारा कि सिर्फ थोड़ी सांस ही बची होगी। वह अपना कसूर पूछ रही थी। मेरी माँ कहने लगी, इस बेचारी बच्ची को क्यों मार रहा है? तो मैंने माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा, जब से तुम गए हो तब से ये मेरे पास ही थी और इसकी गवाह मैं खुद हूँ। मेरी माँ मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, वो झूठ क्यों बोलेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मेरी पत्नी ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। आखिर माजरा क्या था? ये कैसे हो सकता है कि मेरी पत्नी एक ही समय में दोनों जगह पर हो? मैंने अपनी पत्नी से बातचीत बंद कर दी थी। वह रोते हुए मुझे देख रही थी। अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ उस हवेली में पहुंच गया और मैंने अपने दोस्त को सारी बातें बता भी दी। मेरा दोस्त उस दलाल के पास गया जो उस लड़की को लेकर आया था। मेरे दोस्त ने उस दलाल से कहा, मुझे कल वाली लड़की से मिलना है। उसने कहा, वो तो कोठे पर रहती है और मैं यहाँ गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। दलाल ने कहा, अगर आपको उस लड़की से मिलना है तो मुझे 20,000 रुपये दो। मेरे दोस्त ने सारे पैसे उसे दे दिया। वह हमें उस कोठे पर लेकर गया। वो लड़की सामने खड़ी थी। उसे देखकर मैं दंग रह गया। हूबहू मेरी पत्नी ही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा आकर मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, आप गलत मत समझिए, आपकी पत्नी और मैं, हम जुड़वा बहन हैं। हम एकदम एक जैसे हैं। कोई भी हमें देखकर धोखा खा जाएगा। उसने कहा, आप बैठिए, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। उसकी बातें सुनने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। उसने कहा, मैं एक शरीफ घराने से हूँ। एक दिन हम बाजार गए थे और वहाँ एक आदमी ने मुझे अगवा कर लिया था। तब मेरी उम्र मात्र 14 साल थी और उसने मुझे उस कोठे पर लाकर बेच दिया। यहाँ के लोगों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया, मेरा शोषण किया। मुझे खाना पानी भी नहीं दे रहे थे। मैं मजबूर हो गई और मुझे ये काम करना पड़ा। अभी कुछ ही दिनों पहले ही बाज़ार में मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और वो रोने लगी। बोली, तू कहाँ चली गई थी? वो कहने लगी, मैं तेरी माँ हूँ। मैं एकदम बहन की तरह थी, इसीलिए माँ ने मुझे पहचान लिया था। माँ ने कहा, तेरी बहन की शादी ठीक हो गई है, एक बहुत अच्छे घर में हुई है। जब मैंने माँ को बताया कि अब मैं कोठे पर रहती हूँ, उस इंसान ने अगवा करके मुझे कोठे पर छोड़ दिया था, तब वो बहुत रोई, अपनी किस्मत को कोसने लगी। उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि बहन की शादी में तुम मत आना, नहीं तो इसका घर बर्बाद हो जाएगा। माँ ने कहा, अब तुम मेरे घर में नहीं आ सकती क्योंकि तुम अछूत हो गई हो। मैं रोते हुए कोठे पर आ गई, लेकिन जिस दिन आपकी और बहन की शादी हो रही थी, मैं वहीं मौजूद थी, बुर्का पहने हुए। आपको पता है, माँ ने मेरी बहन को इसीलिए 7 पर्दे में रखा था, जिससे कोई बहन को देखे ना, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और सबको यही लगता कि वो मैं हूँ। इसीलिए फिर मैं वहाँ से चली गई। मैंने आपको इसीलिए पहचान लिया था। वो अपनी कहानी बताते हुए बहुत रोई। मैंने माँ को वीडियो कॉल किया और कहा, मेरी बीवी को दिखाओ, वो है वहाँ या नहीं। तो मेरी बीवी माँ के साथ ही थी। मैं घर के लिए निकल पड़ा। मुझे बहुत अफसोस था कि किस मुंह से अपनी बीवी से माफ़ी मांगूं। मैं अब घर आ गया और बीवी से उस गलती की माफ़ी मांगने लगा जो मुझसे अनजाने में हुई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसकी जुड़वा बहन भी है। माँ ने कहा, वो तुझे क्यों माफ़ कर दे? तूने एक बार भी उसे या मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। बहुत कोशिशों के बाद माँ और बीवी दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने एक और फैसला लिया, बीवी की जुड़वा बहन से निकाह कर लिया और उसे उस नरक से आज़ाद कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।